हर हर शंकर, जय जय शंकर। शिव भक्तों के लिए पूरी दुनिया में ऐसे शिव मंदिर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां एक बार शिव के दर्शन करने से तमाम इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। शायद इसलिए हर साल इन मंदिरों में करोड़ों लोगों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ती है। शिव दुर्गा मंदिर, मंगल महादेव, बिरला कानन, प्राचीन शिव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और भी कई ऐसे शिव मंदिर हैं जहां हर साल दर्शन करने के लिए करोड़ों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शिव मंदिर की जहां उनकी बाहों की पूजा की जाती है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव एक बैल के रूप में अंतर ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ और अब वहां पशुपतिनाथ का मंदिर है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य मदेर में और जटा कल्पेर में प्रकट हुई। इसीलिए इन चारों स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव के भव्य मंदिर बने हुए हैं। तो चलिए शिव के उस मंदिर के बारे में जानने के लिए जहाँ उनकी भुजाओं की पूजा की जाती है, यानी कि तुंगनाथ मंदिर। उत्तराखंड में स्थित तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के हृदय और बाहों की पूजा होती है। यह केदारनाथ और बद्रीनाथ के करीब करीब बीच में स्थित है। हिमालय के दामन में स्थित तुंगनाथ मंदिर भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ आकर हर एक इंसान तनाव को भूल यहाँ की शांति को महसूस करने लगता है। यहाँ के शांत माहौल का लोगों पर इतना प्रभाव पड़ता है कि जीवन के प्रति उनका नजरिया ही बदल जाता है। तुंगनाथ मंदिर अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पहुंचने के दौरान प्रकृति का सानिध्य अलग ही एहसास कराता है। यहाँ की यात्रा कुछ दुर्गम जरूर लगती है, परंतु इसका अनुभव पर्यटकों को रोमांचित कर देता है। यहाँ रास्ते में गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर भी पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से आगे की यात्रा बिना किसी विघ्न के पूरी होती है। तुंगनाथ पहुंचते ही चारों ओर तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों के दर्शन कर सारी थकावट मानो दूर हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पक्षियों की चहचहाहट और झरनों का सीन आपको कुछ ही सेकंड में अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां और मान्यताएं प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव के हृदय और बाहों की पूजा होती है। यहाँ आपको बता दें कि समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई 12,000 फुट से ज्यादा की है। इसी कारण इस मंदिर के आसपास के पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है। अन्य 4 धामों की तुलना में यहाँ पर शिव भक्तों की भीड़ कुछ कम रहती है। इसके बावजूद फिर भी हजारों की संख्या में हर वर्ष भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडवों पर अपने भाइयों की हत्या का आरोप लगा। ऐसे में पांडव भातृ हत्या पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना आवश्यक था, लेकिन भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। पांडव उनके दर्शन के लिए काशी गए, वे वहां भी नहीं मिले। तब वे उन्हें खोजते हुए हिमालय तक जा पहुंचे, फिर भी भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। भगवान शिव केदारनाथ जा बसे, लेकिन पांडव अपने इरादे के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदारनाथ पहुंच गए। भगवान शिव ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया था, लेकिन पांडवों को संदेह हो गया। ऐसे में भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए,
परंतु शंकर रूपी बैल भीम के पैर के नीचे से कैसे निकलते। भीम ने जैसे ही उस बैल को पकड़ना चाहा, वे धीरे धीरे जमीन के अंदर होने लगा। भीम ने बैल के एक हिस्से को पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देख भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर के बैल की पीठ की आकृति पिंड रूप में केदारनाथ में पूजी जाती है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेर में और जटा कल्पेर में प्रकट हुई। इसीलिए इन चारों स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। तुंगनाथ की चोटी 3 धाराओं का स्रोत है, जिनसे अक्षकामिनी नदी बनती है। मंदिर चोपटा से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि पार्वती माता ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ ब्याह से पहले तपस्या की थी। इस स्थान की सुंदरता जुलाई अगस्त के महीनों में देखते ही बनती है। इन महीनों में यहाँ मीलों तक फैली मखमली घास के मैदान और उनमें खिले फूलों की सुंदरता देखने योग्य होती है। सबसे विशेष बात यह है कि पूरे गढ़वाल क्षेत्र में ये एक अकेला क्षेत्र है जहाँ बस द्वारा बुग्यालों की दुनिया में सीधे प्रवेश किया जा सकता है। यानी यह असाधारण क्षेत्र श्रद्धालुओं और पर्यटकों की साधारण पहुंच में है। यह पूरा पंच केदार का क्षेत्र कहलाता है। ऋषिकेश से श्रीनगर गढ़वाल होते हुए अलकनंदा के किनारे किनारे यात्रा बढ़ती जाती है। रुद्रप्रयाग पहुंचने पर यदि ऊखीमठ का रास्ता लेना है तो अलकनंदा को छोड़कर मंदाकिनी घाटी में प्रवेश करना होता है। यहाँ से मार्ग संकरा है, इसलिए चालक को गाड़ी चलाते हुए बहुत सावधानी बरतनी होती है। आगे बढ़ते हुए अगस्त मुनि नामक एक छोटा सा कस्बा है, जहां से हिमालय की नंदाखाट चोटी के दर्शन होने लगते हैं। चोपटा की ओर बढ़ते हुए रास्ते में बांस और बुरांश का घना जंगल और मनोहारी दृश्य पर्यटकों को लुभाते हैं। चोपटा समुद्र तल से 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद 13,000 फुट की ऊंचाई पर तुंगनाथ मंदिर है। इस प्राचीन शिव मंदिर से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़ने के बाद 14,000 फीट पर चंद्रशिला नामक चोटी है, जहां ठीक सामने छू लेने योग्य हिमालय का विराट रूप किसी को भी हतप्रभ कर सकता है। जहां यह रावण शिला या स्पीकिंग माउंटेन के नाम से विख्यात स्थान है। कहा जाता है कि यह स्थान रामायण से जुड़ा है। जब भगवान श्री राम को रावण को मारने का दुख था, क्योंकि वे महाज्ञानी पंडित थे, कहते हैं कि तब श्री राम ने यहाँ शिव की स्तुति की और उन्हें इस पाप से मुक्त करने का आग्रह किया, जिसके बाद भोलेनाथ द्वारा उन्हें मुक्ति दी गई। चोपटा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद देवहड़िया ताल पहुंचा जा सकता है, जो कि तुंगनाथ मंदिर के दक्षिण दिशा में है। इस ताल की कुछ ऐसी विशेषता है जो इसे दूसरे सरोवरों से विशिष्टता प्रदान करती है। इस पारदर्शी सरोवर में चौखंबा, नीलकंठ आदि हिमाचल आदि चोटियों के प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। चोपटा से गोपेश्वर जाने वाले मार्ग पर कस्तूरी मृग प्रजनन फार्म भी है। यहाँ पर कस्तूरी मृगों की सुंदरता को निकटता से देखा जा सकता है। मार्च और अप्रैल के महीने में इस पूरे मार्ग में बुरांश के फूल अपनी अनोखी छटा बिखेरते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में
ये पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। चोपटा के बारे में ब्रिटिश कमिश्नर एटकिंसन ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में चोपटा नहीं देखा, उसका इस पृथ्वी पर जन्म लेना ही व्यर्थ है। मई से नवंबर तक यहाँ की यात्रा की जा सकती है। हालांकि यात्रा बाकी समय में भी की जा सकती है, लेकिन बर्फगिरी होने के कारण से वाहन की यात्रा कम और पैदल यात्रा अधिक होती है। दो रास्तों में से किसी भी एक से यहाँ पहुंचा जा सकता है, ऋषिकेश से गोपेश्वर होकर या ऋषिकेश से ऊखीमठ होकर। ऋषिकेश से गोपेश्वर की दूरी 212 किलोमीटर की है और फिर गोपेश्वर से चोपटा 40 किलोमीटर और आगे, जो कि सड़क मार्ग से जुड़ा है। ऋषिकेश से ऊखीमठ की दूरी 180 किलोमीटर है और फिर ऊखीमठ से आगे चोपटा 24 किलोमीटर है, जो कि सड़क मार्ग से जुड़ा है। ऋषिकेश से गोपेश्वर और ऊखीमठ के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। इन दोनों स्थानों से चोपटा के लिए बस सेवा के अलावा टैक्सी और जीप भी बुक कराई जा सकती है। गोपेश्वर और ऊखीमठ दोनों स्थानों पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के विश्राम गृह हैं। इसके अलावा प्राइवेट होटल, लॉज, धर्मशालाएं भी हैं, जो सुगमता से मिल जाती हैं। चोपटा में भी आवासीय सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पर स्थानीय लोगों की दुकानें भी हैं। मई से लेकर नवंबर तक यहाँ की यात्रा थोड़ी सरल है। यात्रा के लिए सप्ताह भर का समय पर्याप्त है। गर्म कपड़े साथ में रहने चाहिए क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर ठंड रहती है। अगले वीडियो में करेंगे बाबा के एक और पंच केदार मंदिर के दर्शन। तब तक के लिए खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।